ये जीवन प्यास का सहरा है और सर पे कोई बादल ही नहीं। किसी को आसमान पर देखना अच्छी बात होती है भाईजान, लेकिन रिश्ते आसमान पर बनते हैं और शादियां जमीन पे होती हैं। ये मौसम होता है नैनों से नैन मिलाने का। तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। देखो अली, कहानी सब कुछ नहीं होता। प्यार लेके आ गया किस कदर नजदीकियां नजदीकियां। कल अनप्लेजेंटनेस होने की तलाफी के लिए मुझे उमर कहते हैं। इसलिए कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे होते हुए मेरी बहन किसी और शहर में अपनी जवान बेटियों के साथ अकेली रहे। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं शोएब रज़वी और आज हमारे साथ मौजूद है एवरग्रीन नौजवान उस्मान बिरज़ादा साहब। कैसे हैं सर, खैरियत से आप? आई एम गुड, ठीक, बिल्कुल। सर आपसे हम बात करना चाह रहे हैं आपके करियर के हवाले से। माशाल्लाह यू कंप्लीटेड हाफ सेंचुरी, फिल्म्स, टीवी, थिएटर। 1968 फर्स्ट टीवी अपीयरेंस, टेलीविजन ड्रामा, टीवी ड्रामा झरोके। एंड एक्चुअली मुझे हम थिएटर तो कर ही रहे थे, जी टेलीविजन नया नया आया था, कुछ समझ नहीं थी टेलीविजन की। तो अब्बा से मैं जब करता था कि जी मेरे लिए फ़ोन कर दें तो डांट पड़ती थी कि आप एक सिस्टम है, गो एंड फॉलो द सिस्टम, मैं तुम्हारी सिफारिश करूँ। हालांकि असरम अजहर साहब वगैरह सारे अब्बा के शागिर्दों की लाइन में से था। सो मुनीज़ा जब बनी प्रोड्यूसर तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा मुनीज़ा आप ही, मैंने एक्ट करना है, मुझे आप ऑडिशन करवाएं मेरे किसी तरीके से। ये मैंने 12 ये बात बताई भी है अपने इंटरव्यू में। दैन मुनीज़ा केम वन डे एंड शी सेड कि तू घर पे है, निकला तो नहीं कॉलेज के लिए? मैंने कहा नहीं, मैं निकल रहा हूँ। नहीं मैं आ रही हूँ, तेरी आज ऑडिशन है। तो हमें वो टीवी ले गए। टीवी क्या, वो बगल के अंदर रेडियो स्टेशन है छोटा सा, एक 1 फ्लोर का। तो एजाज साहब थे, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर थे, बीबीसी से आए हुए थे। उन्होंने मेरा लिया ऑडिशन। उस दिन ऑडिशन में मैं था, सरवत अतीक थी और रूही बानो थी। तो मैं और सरवत सेलेक्ट हो गए, रूही बानो रह गई। आंटी नहीं, आप ही। आइंदा मत कहना आंटी। आप ही क्या बताओ, कितनी खूबसूरत है वो। डॉक्टरनी जी हैं आप? पिछले साल भी डॉक्टरनी आई थी। अरे क्या करूंगी मैं जी। हालांकि रूही वाज अ फैंटास्टिक ब्रिलियंट परफॉर्मर, बट एट दैट टाइम शी वाज यंग एंड आवाज़ को थ्रो नहीं कर सक रही थी। एनीवेज तो बस वो ऑडिशन हुआ और एजाज साहब ने कहा ओके डन उस्मान, यू आर ऑन, बी हियर एट 5:30, 7 o'clock शार्प यू आर ऑन। अब वो लाइव होता था उस ज़माने में। हम तो डर गए, हमने कहा है इतनी जल्दी सारा ये क्या। फिर आए और फिर वो उसमें अली एजाज थे, मैं था और सरवत अतीक थी। मुझे आज तक सिचुएशन याद है कि एक लड़का एक लड़की को लेके आया रेस्टोरेंट, जेब में पैसे नहीं है, और अली एजाज साहब जो है वो वेटर थे उस रेस्टोरेंट के। तो इस तरह का एक सीक्वेंस था छोटा, तो वो किया, लेकिन मज़ा नहीं आया। मैं यार ये क्या ऐसा नहीं, क्योंकि जो मज़ा आपका हमारा थिएट्रिकल एक्सपीरियंस था सारे का सारा, कि आप लाइव ऑडियंस, आप लाइव लोगों के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, वो पूरी उनकी एहसासात, उनका क्या कहेंगे, दी एनर्जी वेव्स एज वी कॉल देम, यू नो, वो आपको आपके हिट कर रही हैं। 500 बंदा आपको देख रहा है, तो वो सारी उनकी एनर्जी आपको आ रही है, आप उनकी एनर्जी को रिसीव करके उसको वापस भेज रहे हैं। एंड यू हैव द पावर एज अ थिएटर एक्टर टू मेक पीपल क्राई और टू मेक पीपल लाफ। सो थिएटर का एक्सपीरियंस अपना था। क्या था थिएटर का एक्सपीरियंस, कहाँ किया था आपने थिएटर? कॉलेज में और इंडिपेंडेंट। शर्मा सिपाही के पहले 3 प्लेस प्रोड्यूस भी मैंने किए थे। GCU जो उस वक्त अब GCU है, उस टाइम पे गवर्नमेंट कॉलेज। और कौन था आपका ग्रुप? था जी, मैं था, इमरान असलम था, सलमान शाहिद था, सरवत अली था, या
दो और दोस्त थे जिनका ताल्लुक इस फील्ड से नहीं रहा, एक्टिंग या ड्रामे से, लेकिन उनमें से एक पोइट थे नज़ीर कमाल। वो थे क्या हैं, नज़ीर कमाल थे, सरवत अली साहब थे जो म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं आजकल नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। वो सीए में। सो ये था हमारा छोटा गैंग, यू नो। सर छोटा गैंग है कि आप इसको छोटा कह रहे हैं। इमरान असलम साहब एक जायंट थे, हाँ। और हम जैसों की ज़िंदगी में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है सब लोगों का। उनका खासकर हर वक्त बुला के चलते फिरते, वो हमारे बॉस नहीं थे, वो दोस्त थे हमारे। मैं तुम्हें बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊँ, इमरान असलम इनफैक्ट मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हम आ चुके थे, कॉलेज शुरू हो चुका था, तो मैं वॉक करके जा रहा था, प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया था। तो आई क्रॉस दी ओपन एयर थिएटर, तो मैंने देखा कि ओपन एयर थिएटर में एक पतला सा लंबा सा कैरेक्टर, जीन्स जो ढलक रही है नीचे, थोड़ी सी कमीज़ भी बाहर निकली हुई है, वो कुछ स्पीच टाइप चीज़ कर रहा है, और 5-6-7 लड़के बैठ के उसको दम बखुद देख रहे हैं। तो मैं चला गया, वहाँ से कोई मेरी चीज़ आई हुई थी प्रिंसिपल ऑफिस में, तो वो मैंने रिसीव की। मैं वापस उन्हीं कदमों वापस जब मुड़ा, तो उधर फिर मैं भी उतर गया सीढ़ियों से 2-3। मैंने कहा ये क्या कह रहा है, तो पता लगा वो शेक्सपियर की हैमलेट की सिलिली बोल रहा था उस टाइम पे, और मियाँ चन्नू से आए हुए 2-3 लड़के उसको बैठ के देख रहे थे, सुन रहे थे। You know, to be or not to be, that is the question. तो वहाँ से फिर मेरी इमरान की दोस्ती शुरू हुई, और फिर इस दोस्ती में सलमान शायद एक जगह, हम तो लोग इकट्ठे कर रहे थे ना कि हम ख्याल थिएटर के लोग कौन हैं, और फिर हमारी ज़िंदगी में सरमद सबाई साहब आ गए। यू नो, उनका पहला प्ले डार्क रूम हमने क्या बात है यार, बहुत ब्यूटीफुल प्ले। And Dark Room became an enigma, you know, it created another kind of, another dimension for theatre in Lahore. Because उस दौर के हिसाब से एक मॉडर्न बड़ा स्ट्रॉन्ग प्ले, जिसमें सरमद ने बहुत सारे आर्टिस्टिक एरियाज को छेड़ा था, लाइक पोइट्री। डार्क रूम के अंदर पोइट्री बड़े तरीके से इस्तेमाल की है, क्योंकि एसेंशियली सरमद सबाई इज़ अ पोइट ऑल्सो। तो उसके बाद फंदे, उसके बाद तू कौन, 3-4 प्लेज मैंने आई वाज इन्वॉल्वड इन, एंड then came theater, or then came television. देन केम थिएटर। हम एक प्रोग्राम कर रहे थे थिएटर में 73 में। आई वेंट टू डू अ फिल्म, अ टेलीविजन सीरियल, राना शेख वो कर रही थी दूसरा आदमी के नाम से, एक शक्ल के 2 कैरेक्टर हैं, डबल रोल था वो। तो वो माशाल्लाह बड़ा पॉपुलर हुआ वो मेरा खेल, उधर से ही मैं फेमस होना शुरू हुआ। और फिर आ गया ये अमेरिकन सेंटर वालों ने पहली दफ़ा थिएटर के अंदर फाइनेंस किया था, सपोर्ट किया था थिएटर को, खुद प्रोड्यूस, नो USIS लाहौर। तो USIS ने प्रोग्राम बनाया जिसको वो खुद प्रोड्यूस कर रहे थे। हमने परफॉर्मेंसेस करनी थी कराची, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में। ठीक है। 2 प्ले सेलेक्ट हुए। एक बड़ा मॉडर्न प्ले था avant-garde called Oh Dad Poor Dad, Mama's Hanging in the Closet and I'm So Sad, आर्थर कोपिट का बड़ा ज़बरदस्त खेल था। और एक ट्रेडिशनल क्लासिक बियॉन्ड द होराइजन, यूजीन ओनील का प्ले था। तो ये 2 प्ले, फिर मैंने उसको कन्विंस किया डायरेक्टर को, वो गोरा था, उन्होंने बाहर से बुलाया था उसको, फिर मैंने कन्विंस किया। मैंने कहा यार अंग्रेज़ी में मत करें आप इसको उर्दू में करें, हमारी ऑडियंस बढ़ जाएगी। मुझे प्रॉब्लम नहीं था, मैं अंग्रेज़ी का बहुत सारा थिएटर हम कर चुके थे अल्फ़ा प्लेयर्स के साथ। लाहौर में एक और ऑर्गेनाइजेशन थी अल्फ़ा प्लेयर्स। सो इमीडिएटली कहा गया कि चलो जी इसको, डायरेक्टर एग्री, एंड ओ डैड पुअर डैड हमने सरमद सबाई से ट्रांसलेट कराया, और वो दूसरा प्ले जो है वो मिर्ज़ा अदीब साहब एक बड़े उम्दा प्ले राइट थे, वो उनसे करवाया। एंड देन वी वेंट ऑल ओवर। तो जब कराची हम परफॉर्मेंस कर रहे थे, एक दिन
मेरे प्ले की परफॉर्मेंस के फौरन बाद बैक स्टेज लोग मिलने आ जाते, तो जावेद जब्बार साहब और शबनम उनके साथ। शबनम मेरी दूर पार की रिश्तेदार भी हैं। उनकी बेगम? हाँ, उनकी बेगम के वालिद जो थे अंकल रशीद, उनकी बहन जो थी छोटी, वो मेरी चाची हैं। और अंकल रशीद और अब्बा जो हैं मेरे, दे वर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स। एनीवे, तो जावेद जब्बार साहब बैक स्टेज आए हुए, बड़ी उन्होंने तारीफ वगैरह की। उनके साथ मारियाना हक भी थी, आई हुई। तो उन्होंने कहा यार मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, तो डू यू माइंड इफ आई ऑडिशन यू? आई हैव नो प्रॉब्लम्स। दूसरे दिन तीसरे दिन उन्होंने गाड़ी भेजी, मुझे बुलवा लिया, ऑडिशन हुई, मुझे स्क्रिप्ट वगैरह दिया, मूवी का कैमरा लगा हुआ था, उसने शूट किया, हम करते रहे जो बताते रहे। तो 3 दिन बाद मुझे जावेद जब्बार का फ़ोन आया, कॉन्ग्रेचुलेशन वी हैव सेलेक्टेड यू टू, ऑल माई टीम हैव सेलेक्टेड यू टू बी द लीड इन मुसाफिर, दिस फिल्म दैट आई एम डूइंग। वो फिर एक नया चैप्टर शुरू हो गया उस फिल्म का। पाकिस्तान की पाकिस्तान की पहली अवंत-गार्ड फिल्म, आई वुड से, टोटली डिफरेंट नहज पे बनाई हुई, जो कि अंग्रेजी में भी बनी बैक वक्त, यानी कि डब नहीं किया। अच्छा। 2 शॉट्स लेते थे, इवन साइलेंट पोर्शंस के 2 शॉट होते थे। जब वी वर मेकिंग 2 मूवीज एट द साइमल्टेनियसली। 3 गाने भी थे उस फिल्म के अंदर जी। बैकग्राउंड में था, एक बैकग्राउंड में था अबीब अली मोहम्मद, वो चांद चेहरा। ओ चांद चेहरा सितारा आँखें वो मेहरबान। एक था शादी का गाना, हरी हरी महनाज मेहंदी का, महनाज का। हरी हरी मेहंदी के नीचे सुरख गुलाब, सुरख गुलाब तेरे ख्वाब तेरी। एंड वन वाज इखलाक अहमद। इखलाक, हमराही ऐसी राहों के, वो कैसे लिखा था वो गाना? हमराही ऐसी राहों के जिनकी कोई मंजिल ही नहीं, ये जीवन प्यास का सहरा है और सर पे कोई बादल भी। बिल्कुल लग रहा है किसी आज के नौजवान ने लिखा बना। हमराही ऐसी राहों के जिनकी कोई मंजिल ही नहीं। 50 साल हो गए। 50 साल हो गए, बल्कि ज्यादा। हाँ, 50 साल हो गए। या जो चेहरा आंखों में आए 100 रूप में दिखला जाए, जो साथ चले वो मिले नहीं, जो बिछड़ गए वो याद आए। अरे वाह। हाँ, सदा ये आंखें सपने देखे आने वाले जमानों के। हम राही ऐसी राह, ऐसी राहों जाने के लिए हर रुत आई, रहने को है बस ये तन्हाई, एक उम्र का रोग ना हो जाए ये पल 2 पल की सच्चाई। मंजिल मंजिल ढूंढ रहे हैं ख्वाब अपने अरमान। वो शूट भी समंदर पे हुआ था, और पूरी शाम से शुरू हुआ था, पूरी रात गुजार के फिर सुबह गुजार के, ये रियल टाइम में शूट, रियल टाइम में मॉर्निंग हो रही है उसके अंदर। वो मॉर्निंग के शॉट्स नहीं है, वो बर्ड्स आ रही हैं और वो, ये रियल टाइम है। और कितने अरसे में शूट हो गई थी ये फिल्म? वो टाइम लगा था काफ़ी। मुझे तो लगता था ख़त्म ही नहीं होगी। जावेद जब्बार साहब नई नई चीज़ें करते चले जा रहे थे उसमें। मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 6 वीक्स का, लेकिन 1 साल लगा। हाँ, उसमें एक ट्रेन का शॉट भी था। एक नहीं, पूरा सीक्वेंस था। सीक्वेंस शॉट, हमने लड़ाई जो थी वो अटैक हो रहा है, वो सारा हमने तो दादू के करीब किया था। दादू रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी थी, मैं तो ट्रेन में ही रहता था ना, क्योंकि ट्रेन के अंदर एक लग्जरी कोच भी लगी हुई थी। बाकी लोग वो रेस्ट हाउस वगैरह ये वो, मैंने कहीं नहीं, मैं इसी ट्रेन में रहूँगा। तो आई वॉज लिविंग इन द ट्रेन। क्या ज़बरदस्त वो रॉयल सलून था उसका साथ लगा हुआ। या
वहीद मुराद के साथ आप 2 फिल्में आपने की हैं। एक में आपके एक तो औरत राज है, उसमें आपको छोटा सा एंड में वो जो आगे पोर्शन एक्चुअली मुझे रंगीला साहब साइन करने आए थे। अच्छा। और रंगीला साहब तब बेचारे बहुत ही फाइनेंशियली, क्योंकि उनकी फिल्म में कोबड़ा आशिक उनको कोबड़ा कर गई थी लिटरली, तो था बंदा बड़ा एनर्जेटिक। तो खैर आया रात को, तो मैं बाहर कहते मैं क्या की हो गया सईद खान तू राती, कहता मैं तेन साइन करना है। मैंने कहा अच्छा कहते कहता औरत राज में बना रहे हैं। मैं कहा सही, वेरी गुड। जब उसने मुझे एक्सप्लेन किया सारा, तो मैंने उसको कहा यार मैं औरत वाला रोल नहीं करूँगा। उसको कहा नहीं वो फलाना सुल्तान रही औरत बन रहे। मैं कहा वो बन रहे, मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा। वो बड़ा उस बेचारे ने कन्विंस किया, आई रिफ्यूज्ड हिम। सो देन ही कास्टेड वहीद मुराद इन दैट पार्ट।